हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी क्रूल माफिया एंड क्यूट ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आज से मैं अपने इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करूंगी। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो प्लीज़ अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस फील हो तो उसे इग्नोर करना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग और वांगजी दोनों, जब वांगजी विंग को कॉलेज से निकलता है तो उसे पता चलता है कि कोई कार उसका पीछा कर रही थी। इसलिए वो अपने बनाए हुए जंगल के भूल भुलैये में विंग को लेकर चला जाता है। वहीं उसे पता चलता है कि वो कार उसे नहीं ढूंढ पाई। तभी वांगजी विंग को लेकर उसने जो बनाया था उस छोटे से ट्री हाउस के पास ले जाता है, जिसे देखकर विंग बहुत खुश होता है क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आया था। तभी वो वांगजी से कहता है कि वो आज रात वहाँ रुकना चाहता है। विंग की बात सुनकर वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है बेबी, अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो हम आज ये रात यहीं रुकेंगे। विंग खुश हो जाता है और वो वांगजी को गले लगा लेता है। विंग जल्दी से घर के अंदर जाता है और पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगता है। वो घर को देखकर बहुत खुश था। उसकी आंखों की चमक को देखकर वांगजी को बहुत अच्छा लगता है। वहीं हम देखते हैं जियांग जेंग, फेमियान और मैडम यू, दादी सभी बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने विंग को कई बार कॉल करने की कोशिश की, वांगजी को भी, लेकिन वो दोनों में से कोई भी कॉल पिकअप नहीं कर रहा था। तभी जियांग जेंग गुस्सा होता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ डैड, आज के बाद मैं उस इडियट को कभी भी विंग के करीब नहीं आने दूंगा। मैडम यू कहती हैं, जियांग जेंग, तुम अच्छे से जानते हो वो उसका अल्फा है, और वैसे भी वांग जी के साथ होते हुए विंग को कोई भी टच नहीं कर सकता। जियांग जेंग कहता है, माँ, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि ना विंग फोन उठा रहा है ना वांग जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तभी मैडम यू जियांग जेंग के शोल्डर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं, जियांग जेंग, तुम चिंता मत करो, वांग जी विंग का खुद से ज़्यादा ख्याल रखता है। इस पर जियांग जेंग एक गहरी सी सांस लेता है। वो जियांग जेंग अच्छे से जानता है कि वांगजी से ज़्यादा विंग की प्रोटेक्शन और कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद के गुस्से को बस कंट्रोल कर रहा था। यहाँ ली एक स्माइल करती है और वो जियांग जेंग से कहती है, जियांग जेंग, हम जानते हैं कि तुम विंग से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम जानते हो वांगजी भी विंग से खुद से ज़्यादा प्यार करता है, समझे तुम। जिस पर जियांग चेंग कुछ भी नहीं कहता। तभी हम देखते हैं जियांग फेमियन अपना फ़ोन उठाते हैं और सीधा लैन कुरैन को कॉल करते हैं। तभी लैन कुरैन फ़ोन पिकअप करते हैं। जियांग फेमियन कहते हैं, कुरैन, क्या तुम्हें वांगजी का कुछ पता चला। तभी लैन कुरैन कहते हैं, फेमियन, तुम चिंता मत करो, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं और वो बहुत सेफ प्लेस पर हैं। जिस पर फेमियन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, आखिर वो दोनों हैं कहाँ। जिस पर लैन कुरैन कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वांग जी के होते हुए विंग को कोई टच भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ हम सब भी बहुत परेशान थे, लेकिन वांग जी ने हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। जिस पर जियांग फैमियन कहते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, मैं विंग की वजह से बहुत परेशान था। जिस पर कुरैन कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फ़ोन रख देते हैं। तभी फेमियन सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, विंग और वांग जी पहले से ही एक सेफ प्लेस पर हैं। जिस पर सभी गहरी सी सांस लेते हैं, लेकिन जियांग चेंग अपनी मुट्ठियाँ भींचता है और कहता है, लेकिन उसने हमें कॉल करके क्यों नहीं बताया कि वो सेफ है, उसे पता है ना। ऐसा कहते हैं। तभी फेमियान कहते हैं, जियांग चेंग, हो सकता है वहाँ सिग्नल ना हो, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो, और वैसे भी तुम्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, समझे तुम अच्छे से जानते हो कि वो विंग का अल्फा है और उसका उस पर पूरा अधिकार है, समझे तुम। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चेंग, जो सच में बहुत गुस्सा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और वो भी चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। वहीं हम विंग और वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो किचन में था और विंग के लिए कुछ खाने को बना रहा था, वहीं विंग जो लिविंग एरिया में बैठा हुआ था और अपने फ़ोन पे कुछ कर रहा था। वांग जी दूर से विंग को ऐसे देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी जो कुछ बना रहा था उसका रेडी हो जाता है। वो विंग से कहता है, विंग, तुम जाओ रूम में जाके शावर ले लो और रेडी हो जाओ, उसके बाद हम दोनों खाना खाएंगे। विंग कहता है, ठीक है गग्गा। ऐसा कहके वो खड़ा होता है और सीधा उस बेडरूम में जाता है। बेडरूम में जाकर विंग
पहले अपने सारे कपड़े निकाल देता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो पहनने के लिए कुछ है भी नहीं। लेकिन उसने देखा था, उसने वॉशरूम में पहले ही अपने सारे कपड़े गीले कर दिए थे। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी वो धीरे से वॉशरूम से बाहर निकलता है और वो इधर उधर देखता है। वो देखता है कि वांगजी अभी तक बेडरूम में नहीं था, इसलिए वो चुपचाप उसके अंदर जाता है और उस विंग चुपचाप उस अलमारी को ओपन करता है। वो उसमें अपने लिए कुछ कपड़े ढूंढने लगता है, लेकिन वो वांगजी से सच में बहुत छोटा था। वांगजी जो उसकी बहुत मसल्स थे और सब कुछ था, लेकिन विंग वहीं जो एक छोटे के बच्चे के जैसा दिखता है, इसलिए वो जानता था कि वांगजी के कपड़े तो उसे किधर भी सूट नहीं आएंगे। लेकिन तभी उसे एक शर्ट दिखती है। विंग उसे हाथ में लेता है और कहता है, ये ठीक है, इसे पहनूंगा तो कम से कम ये मेरे घुटनों तक तब भी आएगी, ऐसा कहता है और वो उसे ले लेता है। विंग उस शर्ट को लेकर सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वो अच्छे से स्नान करता है। स्नान करने के बाद वो उस शर्ट को पहन लेता है। वो शर्ट विंग के घुटनों तक आ रही थी, जिस पर विंग एक रिलैक्स लेता है और कहता है, ये ठीक है, ये मेरे घुटनों तक अब तब भी आ रही है। ऐसा कहकर वो बाहर आता है और मिरर में खुद को देखता है। वांगजी की खुशबू उस शर्ट में थी, जो विंग को सच में बहुत अच्छी लग रही थी। वो बार बार वांगजी की शर्ट की जो खुशबू आ रही थी, उसमें पता नहीं क्यों उसे इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा था। तभी अचानक उसे फिर से वांगजी की आवाज़ आती है। वांगजी नीचे से चिल्लाता है, विंग जल्दी आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। तभी विंग दौड़कर जो रूम से बाहर आता है। वांगजी जो डिनर टेबल पर सारा खाना रख रहा था कि तभी उसकी नज़र अचानक विंग पर पड़ती है। विंग को देखकर ही वांगजी एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि विंग ने उसकी शर्ट पहन रखी थी, जो उसके घुटनों तक आ रही थी। बाकी उसके नीचे उसे विंग के वो मिल्की वाइट पैर दिखाई दे रहे थे, जो उसे देखते ही एकदम शाइनिंग था, जिससे वांगजी अपना सलाइवा अंदर अचानक ले लेता है। वो बस लस्टफुल नज़रों से विंग को देख रहा था। विंग जो चुपचाप वांगजी को देखता है, उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। तभी वो धीरे धीरे वांगजी के पास आता है और कहता है, क्या हुआ गगा?" विंग को लगता है शायद वांगजी उसकी शर्ट पहनने पर उससे गुस्सा करेगा, लेकिन तभी विंग जो बिल्कुल वांगजी के करीब जाता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। वो कहता है, क्या हुआ गगा, कि क्या आप मुझसे गुस्सा हैं कि मैंने आपकी शर्ट पहन ली आपसे बिना पूछे? तभी अचानक वांगजी जो विंग को देख रहा था, वो अपने सेंस में आता है और कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हो सकता, और वैसे भी जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। विंग कहता है, तो आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी अचानक वांगजी विंग की कमर से उसे पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और विंग के ईयर के पास जाकर कहता है, तुम्हें पता है तुम कैसे लग रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम एक डिलीशियस फूड हो, जिसे मैं अभी खाना चाहता हूँ। जैसे ही विंग ये बात सुनता है, वो शॉक हो जाता है और वो कहता है, गगा, जिस पर वांगजी की फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, बस सच में विंग, तुम्हें पता है तुम इसमें कितनी हॉट और ब्यूटीफुल लग रहे हो, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मुझे नहीं पता आज रात मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसा कहता है। तभी विंग वांगजी से खुद को छुड़ाता है, क्योंकि उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। विंग कहता है, गगा, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा कहता है। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। ऐसा कह के वो दोनों टेबल पे पास वहीं चेयर पे बैठ जाते हैं। वांगजी अपनी और विंग के लिए एक प्लेट में खाना सर्व करता है और वो धीरे धीरे खाने लगते हैं। लेकिन वांगजी का ध्यान बिल्कुल खाने पर नहीं था, वो तो बस विंग को ही देखे जा रहा था। बेचारा विंग, जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, उसे पता था आज कुछ न कुछ तो होने वाला है। विंग जो अपनी पैरों के नीचे से अपना एक हाथ से अपनी शर्ट को टाइटली पकड़ता है और अपने मन में कहता है, सच में खक्का बहुत सेमलेस हैं, वो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे कोई खाना हूँ। तभी विंग कहता है, गगा प्लीज़ आप खाना खाइए, मैं कोई खाना नहीं हूँ। वांगजी विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, सच कहा विंग, तुम खाना नहीं हो, तुम तो खाने से भी ज़्यादा टेस्टी हो। विंग कहता है, क्या गगा, आप मुझे डरा रहे हैं? तभी विंग एक स्माइल करता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है बेबी, सॉरी, पहले तुम अच्छे से खाना खा लो,
मुझे लगता है तुम्हें आज अच्छे से खाना चाहिए। विंग को वांग जी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो चुपचाप खाने लगता है। विंग कहता है, वाह काका, आपके हाथ में तो बहुत अच्छा टेस्ट है, सच में खाना बहुत टेस्टी है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और फाइनली दोनों अच्छे से अपना खाना फिनिश करते हैं। खाना फिनिश करने के बाद वांग जी अपनी और विंग की प्लेट उठाता है और उन्हें सिंक के पास ले जाकर कर क्लीन करने लगता है। तभी विंग कहता है, काका ये मैं कर लूँगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, मैं नहीं चाहता मेरा ओमेगा कोई काम करे। विंग कहता है, पर काका आपने खाना बनाया, आपने ही सर्व किया, मैं ये तो क्लीन कर ही सकता हूँ ना। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं करूँगा, और हाँ तुम बस मेरे पास में खड़े हो सकते हो, ऐसा कहता है। विंग जो जानता था अगर वांग जी किसी एक बात के लिए कह दे तो वो उसे करके मानता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वांग जी की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर में ही पूरे जो बर्तन थे वो क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, काका आप भी जाइए और जाकर थोड़े फ्रेशन अप हो जाइए, सच में आज आपने बहुत काम किया है। तभी वांग जी विंग की कमर से उसे पकड़ता है और कहता है, लेकिन अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है बेबी। विंग कहता है, क्या, अब क्या बाकी है? वांग जी कहता है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ऐसा कहता है। और अचानक से वो विंग को अचानक से उसकी कमर पकड़कर उसे ऊपर कर लेता है, जिससे विंग अपने दोनों पैर वांग जी के अराउंड, कमर के अराउंड ट्रैप कर लेता है। विंग कहता है, काका आप क्या कर रहे हैं? लेकिन वांग जी तो जैसे पूरी तरीके से विंग में खो चुका था। अचानक से वांग जी को शर्ट थी, वो सच में बहुत बड़ी थी, जिस वजह से विंग के शोल्डर के साइड से वो शर्ट नीचे हो जाती है, जिससे विंग की नेक और शोल्डर पूरा अच्छी तरह से विजिबल हो रहा था। ये देखकर तो वांग जी अपना पूरा कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है और वो अचानक से विंग के शोल्डर पर किस करने लगता है। अचानक से विंग जो कहता है, काका आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहते हैं, विंग मैं वो, ऐसा कहता है और अचानक से विंग को जल्दी से रूम के अंदर ले जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। वो भी जल्दी से अपनी ऊपर की शर्ट निकालता है। वांग जी अब अपर पूरी तरीके से अपर से नेकेड था। वो तभी विंग के ऊपर आता है और विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। एक पल के लिए तो विंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो भी वांग जी की किस को रिटर्न करने लगता है। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। तभी अचानक वांग जी विंग से दूर होता है। वो कहता है, फिर विंग मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तुम यहाँ बेडरूम में सो जाओ, मैं नीचे लिविंग एरिया में सोफे पे सो जाऊँगा। ऐसा कह के वो खड़ा होने ही वाला था कि तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ गग्गा? वांग जी कहता है, विंग को। तभी विंग कहता है, क्या हुआ गग्गा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ तुम्हारी बिना मर्जी के हो। तभी विंग अचानक से खड़ा होता है और वांग जी की गले में अपनी बाहें डालता है और कहता है, आपसे किसने कहा कि ये सब कुछ मेरी बिना मर्जी के हो रहा है? वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा था। तभी विंग कहता है, गगा सच ही है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और सच में मैं भी ये सब कुछ चाहता हूँ, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, प्लीज़ गगा, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, विंग तुम नहीं जानते, अगर मैं एक बार शुरू हो गया तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। विंग कहता है, पर आपसे रुकने के लिए किसने कहा है? वांग जी कहता है, बेबी तुम नहीं जानते मुझे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, और तुम। तभी विंग कहता है, काका मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं पहले से ही 20 साल का हूँ, समझे आप, और मैं सच में ये चाहता हूँ। ये देखकर तो वांग जी अब पूरा अपना कंट्रोल खो चुका था। वो जल्दी से विंग को ब्रालेट स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पे ले जाता है। वो वैसे विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे एक पैशनेट हॉट और डीप किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट किस कर रहे थे। वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से रैप कर रखा था और वो दूसरे हाथ से विंग की शर्ट में अपने हाथ डालता है, उसकी बॉडी को पे अपने हाथ घुमाने लगता है। विंग जो पूरी तरीके से वांग जी में खो चुका था। दोनों एक दूसरे को एक डीप और पैशनेट और लॉन्ग किस करते हैं। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे।
तभी अचानक वांग जी विंग की नेक पे आता है और उससे नेक पे किस करने लगता है। विंग जो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसकी चेस्ट एक ऊपर नीचे हो रही थी। ये देखकर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग की फेस की तरफ देखता है जहाँ विंग ने पहले से अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद कर रखी थी। तभी वांग जी अचानक से विंग की शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। वो जल्दी जल्दी से सारे बटन ओपन करता है और शर्ट को निकाल कर दूर फेंक देता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। विंग ने एक बहुत छोटा सा शॉर्ट पहन रखा था। वांग जी जल्दी से उससे भी निकाल देता है। विंग अब पूरी तरीके से नेकेड था और बेड पर था। वहीं वांग जी जल्दी से खड़ा होता है और खुद के भी सारे कपड़े निकाल देता है। अब विंग और वांग जी पूरी तरीके से नेकेड थे। विंग को सच में बहुत शाय फील हो रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, बेबी तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हें पता है। जिस पर विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो अपना फेस एक पिलो उठाता है और अपने फेस पर रख लेता है। वांग जी कहता है, बेबी ऐसा मत करो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, काका बहुत सेमलेस हैं और बहुत सेमलेस बातें करते हैं, जिससे विंग को बहुत शर्म आती है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और जल्दी से उस पिल्लो को विंग के फेस से हटाता है। वो अचानक से विंग की चेस्ट पे जाता है और वहाँ उसे सग लिक करने लगता है। विंग जो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। वो वांग जी की आंखों में अपने लिए प्यार और लस्ट दोनों देख पा रहा था। वो टाइटली बेड को पकड़ता है और वांग जी का नाम लेने लगता है। तभी वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, बेबी मुझे वांग जी नहीं, मुझे लंजा कहो। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी कहते हैं, बेबी एक्चुअली लंजा मेरा बर्थ नेम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ लंजा कहो। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, गगा पर। वांग जी कहता है, प्लीज़ बेबी एक बार मुझे लंजा कहो। तभी विंग कहता है, लंजा। जैसे ही वांग जी विंग के मुँह से लंजा सुनता है, वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो विंग के पूरे फेस पे, बॉडी पे, चिक पे किस करता है, सक करता है, लिक करता है और छोटे छोटे बाइट करता है। विंग अब पूरी तरीके से पागल हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हीट आ गई हो। विंग की पूरी बॉडी पूरी तरीके से हॉट हो चुकी थी। तभी वांग जी विंग के फेरोमोन्स को फील कर सकता था। वांग जी कहता है, विंग तुम्हारी हीट। विंग जो वांग जी की तरफ अपनी रेड आई से देखने लगता है। वो कहता है, गगा मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे अपने नीचे बहुत पेन फील हो रहा है। वांग जी कहते हैं, विंग। विंग तभी वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वहीं पूरा रूम जो विंग के उस मीठे फेरोमोन से भर चुका था। वांग जी को पता चल गया था। वहीं वांग जी भी अब अपने फेरोमोन्स छोड़ने लगता है। पूरा रूम विंग और वांग जी के फेरोमोन से भर चुका था। दोनों एक दूसरे की किस में पूरी तरीके से खो चुके थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।